नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हाल ही में सेंटर ने सबको चौंका कर रख दिया है। देखिए हाल ही में हुआ यह है कि जो मनरेगा जो स्कीम चलता था, उस मनरेगा को नाम चेंज कर दिया गया है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपडेट्स किए गए हैं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या वो मेजर चेंजेस हैं और क्या वो लिटरली ये चेंज अपडेट होने के बाद रूरल वर्कर के लिए हेल्पफुल रह पाएगा ये स्कीम या नहीं रह पाएगा। बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, बात करें तो मनरेगा के बारे में, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। मतलब ये गारंटी एक्ट था, मतलब इस एक्ट के द्वारा आपको गारंटी जॉब मिलेगा। मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको अनस्किल्ड जॉब मिलता था। मतलब जो काम आप कर सकते हैं, ये इसमें ना आपकी कोई एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, इसमें ना कोई आपका एज, ना आपका पढ़ाई लिखाई चेक किया जाता है। जो बेसिक काम जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया जाता था। मनरेगा के बारे में बात करें तो 23 अगस्त 2005 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। और मनरेगा का बकायदा डेली वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट निकालते थे कि हाँ, एक दिन का आप इतना रुपया दे सकते हैं। जैसा कि 2012 में वेस्ट बंगाल में मनरेगा का एक दिन का 136 रुपया मिलता था, तो वो 2022 में 223 रुपया हो गया। वही उत्तर प्रदेश में 125 रुपया मिलता था मनरेगा का 2012 में, तो 213 हो गया। तो ऐसे सारे स्टेट्स का अपना अपना एक कट ऑफ लिस्ट की तरह निकलता था कि इस स्टेट्स के इस लोगों को इतना ही रुपया डेली का देना ही देना है, और ये सबको मिलता था। बात करेंगे हम लोग इस मनरेगा के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में समझे, तो मनरेगा 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इसको बिल पास किया गया था और इसको एक बाकायदा एक एक्ट बनाया गया था। देखिए मनरेगा में होता यह था कि आपको है ना 100 दिन का वेजेस, मतलब 100 दिन का आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, एक साल के अंदर, हर साल, मतलब एक साल आप 100 दिन काम कर लिए, फिर दूसरे साल आपको 100 दिन का ये काम देंगे। ये होता यह था कि पंचायती राज में स्पेशली आपको ज्यादा काम मिलता था। मतलब पंचायत लेवल में जो आप काम कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग का, फूल पौधा लगाना का, पेड़ों का ख्याल रखना का, पानी पटवाना एंड ऑल दिस थिंग्स, नहर वगैरह का ध्यान रखना, नहर क्लीन करवा देना, लाइक दैट, ये सब छोटे छोटे बेसिक काम जो कर सकते हैं आप, अनएम्प्लॉयड लोग, अनस्किल्ड लोग, उन लोगों को ये जॉब दिया जाता था। और आपको बताऊं, इसमें भी रिजर्वेशन था। 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए था। और ये सारे भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम होते थे। डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए जाते थे। मतलब सपोज करें कि एक दिन का आपका वेजेस है 415 रुपये आपको देना है इस काम के। अगर आप अच्छा काम करते हैं या थोड़ा ज्यादा काम करते हैं तो आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। और आपके घर के 5 किलोमीटर के अंदर ये सारे काम दिए जाते थे। वेजेस जेंडर पार्सिटी मेंटेन किया था, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग काम करेंगे। और पेमेंट जो था ना, वो 15 दिन के अंदर देना ही देना था। मतलब ऐसा था कि आपको काम देना है और 15 दिन के अंदर। अब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तो कुछ खास नहीं था। मतलब इसमें कोई पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ नहीं था कि आपका हाइट, वेट, फिजिकल, ये सब कुछ एलिजिबिलिटी नहीं था। बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपका 18 साल से ज्यादा एज होना चाहिए, और आप अपने इच्छा से अनस्किल वर्क कर सकते हैं, जैसे खेती बाड़ी वाला बेसिक चीज कर सकते हैं। और रूरल हाउस होल्ड भी आप होने चाहिए। ठीक है, ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ पॉजिटिव आउटकम भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये पॉजिटिव आउटकम ये था कि ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट था इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल एरिया। मतलब गांव के क्षेत्रों के लिए ये बहुत बढ़िया ग्रोथ के एक बढ़िया समझ के एक सोर्स था। फिर बात करें इसके नेगेटिव की, तो नो रेगुलर सोशल ऑडिट्स। मतलब इसके कुछ ऑडिट्स नहीं आते थे, कितना रुपया इसमें घोटाला भी होता था, बहुत सारा ऑडिट्स प्रॉपर तरीके से होता नहीं था, देख रेख अच्छा से नहीं किया था, फंड्स आते थे, फंड्स लोग खा जाते थे, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती थी। लाइवलीहुड होता था, सिक्योरिटी फॉर पुअर कुछ नहीं था, लीकेज ऑफ फंड, जैसा कि मैंने बताया, फंड्स आते थे, लीक हो जाता था, ऑडिट ही नहीं होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ऑडिट अच्छा से होगा ही नहीं तो फिर फंड्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, कहाँ घोटाला हुआ। फिर बात करें तो यहाँ पे कुछ खास काम करने नहीं होते थे। डबल ड्यूरेबल एसेट्स थे, इंप्रूव वाटर सिक्योरिटी, सोइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें यहाँ पे करना होता था पॉजिटिव, जो कि बढ़िया बात है। ये सारी चीजें मतलब आप पानी की रक्षा कर रहे हैं, सोइल को बचा रहे हैं, पेड़ अच्छे से लगा रहे हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आप, जमीन को और उपजाऊ बनवा रहे हैं। तो ये सारे बेसिक काम जो वहां पे लोग करते थे, ये पॉजिटिव आउटकम तो था।
लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आउटकम इसमें ये था कि टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता था रिमोट एरिया विलेज में, जो एकदम गली के अंदर, मतलब बहुत दूर दूर के जो गांव, बसेरे गांव है, वहां पे ये सारे प्रॉब्लम फेसेस किए जाते थे। इसमें होता ये था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी आता था कि हाउस को ये सारे पैसे की वजह से बहुत सारे लोगों का हाउस होल्ड इनकम बढ़ा है। मतलब वो जॉब कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। लेकिन वही था कि इसमें 15 दिन का बोल के, लेकिन पैसा इनको मिलता नहीं था टाइम पे, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस होता था, ये भी होता था यहाँ पे। इंपावरमेंट ऑफ SC ST वुमेन्स, ये अच्छा पॉजिटिव आउटकम था। लेकिन लो वेजेस, मान लीजिए 2012 में 213 रुपया मिलता था बंगाल के लोगों के लिए, वो भी डेली। तो ये वेजेस कम था, जेन्युइनली भी बहुत कम वेजेस है। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटकम्स थे, कुछ नेगेटिव आउटकम्स थे ये मनरेगा का। जिस अब सवाल ये आ रहा है कि अब हाल ही में आज संसद में ये बिल रखा, प्रस्ताव रखा गया, उसके ऊपर डिस्कशंस, डिबेट चल रही हैं। तो मनरेगा का नाम जो है ना, ये वीवी, विकसित, वीवी मतलब ये विकसित, बी मतलब भारत, जी राम जी, मतलब मनरेगा का नाम चेंज किया जा रहा है, विकसित भारत जी राम जी, इसका नाम दिया जा रहा है। ठीक है। अब बात करें हम लोग वीवी विकसित भारत जी राम जी और मनरेगा के बारे में, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं विकसित भारत जी राम जी के लेके, मनरेगा को क्या उसका अपडेट्स है, तो ये सब बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्यों जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी मनरेगा से बेटर है, क्यों इसको लाया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात करते हैं विकसित भारत 2047, तो इसको लक्ष्य के लेके हम लोग जो भी आजकल भारत में जितने भी डेवलपमेंट वर्क हो रही हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सब विकसित भारत 2047 को लेके चला जा रहा है कि हमें किसी तरह कुछ ना कुछ करके जितना भी अपडेट करना हो, जितना भी देश में फंड्स लगाना हो, जितना भी कुछ करना हो, हर चीज करेंगे, हमें विकसित भारत बनना ही बनना है। तो जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी एक्ट्स आती हैं, जो भी रूल बनती हैं, जो भी लॉ बनती हैं, सब का सब ध्यान रखा जा रहा है क्या, कि विकसित भारत 2047 में ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक्ट भी लाया गया है, इसलिए लाया है क्योंकि हम विकसित भारत का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल वीकनेस जो पाया जाता था मनरेगा के अंदर, लो वेजेस मिलते थे, पैसा फिर से बात है, पैसा देने में डिले करते थे ये लोग, काम 100 दिन का मिलता था, ये जो लैकनेस जो था ना, इसको इंप्रूव करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, मतलब फंड्स तो आते थे लेकिन ये खा जाते थे, प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर ऑडिट नहीं होता था, जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव में बता दिया। तो ये सारी चीजों को सही करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है, ताकि हम लोग ग्राउंड स्तर से सही काम करें, ताकि चल के हम लोग आगे एक अच्छा अपने देश का निर्माण कर सके, विकसित भारत का निर्माण कर सके। अब देखिए विकसित भारत जी राम जी के बारे में बात करें तो इसका फुल नाम दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ठीक है, दिया गया है ये विकसित भारत, जी, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ऐसा फिर से समझिए, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण, वी बी जी राम जी। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये बात करें इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपडेट्स की गई हैं, मुझे सारे वीडियोस आपको बताऊंगा। जैसा कि 100 दिन का जो मनरेगा में काम मिलता था वो विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन बढ़ा के कर दिया गया है। हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाने के लिए उनके वेजेस को बढ़ाया गया है, ये सारी चीजें हुई हैं। अब बात करें जो मेन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दिया गया है, जो 4 चीजें हैं जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दिया गया है, इसके चीज वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क भी काम होगा यहाँ पे। कोरल कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वीवी राम जी में वही होगा, मनरेगा का जो काम है पानी का देख रखाव, नाले नदी पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। फिर बात करें तो कोरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गांव के नलियों, नली बना देना, रोड्स बनवा देना, ये जो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम होता है ना, जैसे छोटे मोटे पंचायत भवन का निर्माण कराना, ये सब बेसिक वर्क होगा। फिर लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई छोटा मोटा प्रधानमंत्री आवास योजना,
शौचालय योजना, तो ये जो लाइवलीहुड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पे काम होगा। फिर स्पेशल वर्क टू माइग्रेट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, मतलब सारे वेदर्स में काम होगा, वेदर के हिसाब से, जैसे खेती वगैरह, ये सारी चीजें जो जो होती है ना, वो सारी की सारी चीजें होगी विकसित भारत जी राम जी योजना में। अब हम लोग बात करते हैं मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी में क्या डिफरेंस है। देखिए, मनरेगा में आपको 100 दिन का वेजेस मिलता था, लेकिन इसको अपडेट होने के बाद ये 125 दिन बढ़ा के कर दिया गया है। और ये जितना भी चीजें बढ़ाया जा रहा है ना, सब विकसित भारत को लेके ध्यान में लेके किया जा रहा है। फिर बात करें तो वर्क स्कैटर्ड अक्रॉस कैटेगरी, नो रिबस नेशनल स्ट्रेटेजी, मतलब कोई एक ऐसा नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं था, कोई प्लान नहीं बनता था, बस एक बार फंड्स दे दिया गया मनरेगा में, और वो फंड्स का कोई चेक नहीं होता था, ना कोई प्लान बनता था। लेकिन अब क्या होगा, इसका लोकलाइज प्लानिंग होगा, मतलब ग्राम पंचायत भी प्लान बनाएगा, सेंट्रल भी प्लान बनाएगा कैसे काम करेगा, फिर राज्य सरकार भी प्लान बनाएगी, मतलब अब टोटल प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब काम होगा विकसित भारत जी राम जी योजना में। फिर सेंटर बियर अनस्किल वेजेस, ठीक है, मतलब ऐसा अब है ना कि अब सेंटर सॉरी मनरेगा में ऐसा था कि सेंटर जो है ना पैसा देता था अनस्किल वेजेस जो ही मनरेगा में, लेकिन अब होगा ना कॉस्ट शेयरिंग होगा, मतलब अब 60% होगा कि 60% सेंटर देगा तो 40% स्टेट देगा, कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में 90% सेंटर देगा तो 10% स्टेट देगा, मतलब अब कॉस्ट भी शेयरिंग हो रहा है। मतलब पहले केवल सेंटर पैसा देता राज्य केंद्र सरकार, अब राज्य स्टेट और सेंटर दोनों मिल के पैसा देंगे, ठीक है। और फिर बात करें तो नो एक्सप्लोसिबिलिटी पॉज विंडो, मतलब इसमें होता था मनरेगा में कि कभी कभार काम रुक जाता था, पॉज कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा होगा और बताया नहीं जाता था, 2-2 साल तक काम नहीं होते थे, लेकिन अब क्या होगा कि आपको स्टेट सरकार, राज्य सरकार हर 60 दिन के ऊपर बाद एक नोटिफिकेशन देगा कि हाँ यहाँ पे काम शुरू होने वाला है, आप सभी लोग आ जाइए। फिर बात करें तो वेजेस जो पेमेंट मिलता था ना, वो भी स्टिपुलेट होता, टाइम विंडो, मतलब समझिए कि पैसा सही तरीके से नहीं मिलता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, 15 दिन का टाइम लिमिट था, 2 महीना 3 महीना तक पैसे नहीं आते थे अकाउंट में। लेकिन अब क्या होगा, वीकली विजिट पेमेंट मैंडेट आएगा, हमेशा अपडेट आएगा कि पैसे गया कि नहीं, लोगों से रिव्यू लिए जाएंगे। फिर अब बात करें तो ग्राम पंचायत ही प्लानिंग इज सेंट्रल, मतलब ग्राम पंचायत में छोटा मोटा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बनता नहीं था, लेकिन अब क्या होगा कि प्रॉपर कवरेज किया जाएगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग किया जाएगा, मतलब ऐसा समझिए कि टोटल अपडेट किया गया है इसको, जो लैक कमी था मनरेगा के अंदर उसको सुधार किया गया है, वेजेस बढ़ाया गया है, जो स्ट्रक्चर प्लानिंग था अच्छे तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे क्या ये न्यू स्कीम रूरल इकोनॉमी के लिए कितना बेनिफिट है। देखिए, बात करें ये स्कीम के बारे में तो ये स्कीम बहुत हेल्पफुल है हमारे गांव के लोगों के लिए। और ये सारे जितने भी अपडेट्स किए गए हैं ना, मैं आपको बताऊं, मनरेगा का बस नाम चेंज किया गया है और इसके अंदर कुछ अपडेट्स किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, जो लूपहोल था उसको सही किया गया है, बाकी और कुछ नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। बात करें तो ये गांव के लिए क्या हेल्पफुल होगा, गांव में बहुत सारा वर्क होता है, जैसे नदी का देख रखाव, नहर का देख रखाव, फिर बात करें तो पॉन्ड्स, जगह जगह तालाब खुदवाना, नाले, रोड, ये पंचायत भवन, ब्ला ब्ला लॉट ऑफ चीजें हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अमृत मिशन अमृत सरोवर के थ्रू 68,000+ वाटर बॉडीज बनाए गए हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करता है और एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। तो ये जितने भी है ना, ये हमेशा काम आने वाला है। फिर बात करें तो रोड कनेक्टिविटी, फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट एक्सेस, रूरल बिजनेस एक्टिविटी, ये सारी चीजें काम होने वाली हैं। लाइवली इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो स्टोरेज, मार्केट, प्रोडक्शन, इनकम डाइवर्सिफिकेशन। फिर बात करें क्लाइमेट में तो वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड ड्रेनेज, सोइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्टर लाइवलीहुड। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रूरल इकोनॉमी के लिए ये एकदम जीवन दान साबित होने वाला है। और लोग पहले जो शिकायत करते थे कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, काम करवा लिया गया, वो अब नहीं आएंगे। फिर बात करें तो आपको 125 दिन का गारंटी जॉब दिया जा रहा है, जो पहले 100 दिन का था। फिर बात करें तो आपको रिड्यूस डिस्ट्रेस माइग्रेशन था, मतलब ऐसा था कि समझिए कि वो गांव के लोगों को सही तरीके से जॉब नहीं मिलता था, वो बोलते थे कि जबरदस्ती काम करो, लेकिन अब वैसा सिस्टम चला गया है, अब ये टोटल तरीके से चेंज किया गया है। फिर डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, आपको डिजिटल पेमेंट मिलेगा,
डाटा ड्रिवन प्लानिंग, इंक्रीज इफिशिएंसी, मतलब समझिए कि टोटल तरीके से इसको बेस्ट बनाने की जा रही है बात। अब बात करें हम लोग फार्मर के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि फार्मर के लिए बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि 60 दिन से पहले आपको सरकार नोटिफिकेशन देगी काम करने के लिए, और जब फसल की जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस बीच में लोग जब काम आते हैं मनरेगा का, तो फसल के लिए, अपने फसल के लिए काम को छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि लोग के फसल के बाद भी पता चलेगा कि हाँ इस दिन का टाइम है, तो पहले फसल काट लेंगे। ऐसे सारी चीजें इसको देखा गया है, क्योंकि लेबर शॉर्टेज भी होती है। फिर बात करें तो वेजेस इन्फ्लेशन की, कभी कभार ऐसा होता है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो सामान का दाम कम कर दिया जाता है। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन को ध्यान रखा जाएगा, जितनी प्रोडक्टिविटी होगी और जितना उचित दाम होगा उतना आपको मिलेगा। फिर बात करें तो फार्मर के लिए ये और ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि वाटर इरिगेशन एसेट को बढ़ा दिया गया है। 68,000 प्लस अमृत सरोवर वाटर बॉडीज को किया गया है। फिर बात करें तो कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज, कनेक्टिविटी एंड स्टोरेज के ऊपर बात करें तो आपको जगह जगह कोल्ड स्टोरेज जगह बनाए गए हैं, मार्केट से एक्सेस किया जा रहा है, नए नए मार्केट्स लगाए जाएंगे। तो ये सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है। फिर बात करें तो क्लाइमेट रेजिलियंस पे बात करें तो फ्लड ड्रेनेज ध्यान दिया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग, सोइल कंजर्वेशन। तो सब चीज, जितने भी सारी चीजें इसमें अपडेट किए गए हैं, जैसे कि ये वेजेस इन्फ्लेशन है ना, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है कि कोई बिना मतलब का दाम नहीं बढ़ा दे। प्राइवेट लोग अपना डोमिनेशन शो ना करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दी गई हैं इस जी राम जी एक्ट के अंदर। बात आती है क्या मनरेगा में अभी ये चेंजेस जरूरी थे? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी थे, क्योंकि मनरेगा जो था 2005 में बनाया गया था। और आपको बताऊं, ये जितनी सारी चीजें होती हैं ना हमारे देश में, अभी भी 2011 सेंसस के ऊपर ध्यान रख के किया जाता है। मतलब जो भी सारी चीजें पुरानी है उसको चेंजेस करना जरूरी है, क्योंकि 2011 के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, वो बाद में जुड़वाते हैं। लोग, जो भी सरकार रुपया आवंटन करती है, जो भी सरकार बिल पास करती है, तो वो ध्यान रखती है कि 2011 के हिसाब से उतने करोड़ लोगों का। लेकिन जब हमारे देश में जनगणना हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो भी फंडिंग आएंगी, जो भी स्कीम्स आएंगे, वो सब उतना करोड़ लोगों के लिए आएगा। तो समझिए अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में और पूरी हर जगह। तो ये 2005 का था। फिर बात करें तो पॉवर्टी जो था ना, 2011-12 में 25.7% था, लेकिन 2023-24 में ना 4.86% मात्र रह गया है। मतलब समझिए अप्रोक्स 5% ही बस पॉवर्टी है। तो इसको लेके ये सारी चीजें किया जा रहा है। और ये जितने भी सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आती हैं, एमपीसीएस, नबार्ड, ये सारी सर्विस बताती हैं कि हमें अपडेट करना जरूरी है। ये बॉडीज को क्यों बनाया गया है, नबार्ड को, एमपीसीएससी को? इसलिए बनाया गया ना, ताकि हमारे ग्रोथ में वो काम करे, हमारे देश के हित में वो अच्छी अच्छी चीजें बताएं, जिसकी वजह से हमारे देश ग्रो कर सके, लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। फिर बात करें तो हमारे ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमें बेटर कनेक्टिविटी चाहिए था, सोशल प्रोटेक्शन चाहिए था, डिजिटल एक्सेस। आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन अभी तक मनरेगा के लोगों का कुछ ध्यान नहीं रखा जाता था। ओल्ड फ्रेमवर्क था, काम करने का तरीका पूरी तरीके से पुराना था। और अभी बात करें तो स्ट्रक्चरल चेंज भी दिया गया इसके अंदर। मनरेगा ओपन एंड मॉडल एंड बिकम आउटडेटेड, मतलब जो पुराना मॉडल था ना मनरेगा का, वो पूरा बेकार हो चुका था। और ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि हम लोग विकसित भारत 2047 के ऊपर ध्यान रख के काम कर रहे हैं, और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से मजबूत, अकाउंटेबल, सशक्त और प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क में काम करें, एक ब्लूप्रिंट के साथ काम करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा, शेयर करेंगे। जय हिंद। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।